राष्ट्रपति संबंधित जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 86। अनुच्छेद जो 86 है वो इससे संबंधित है। अनुच्छेद 88 किससे संबंधित है? प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को पद अधिकार होगा और वह किसी भी सदन और सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में उसका सदस्य रूप दिया जाएगा, बोले और उसकी कार्यवाही के अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 90 कहता है कि उस सभापति का पद रिक्त होना या पद त्यागना या पद से हटा देना संबंधित है। और 84 है, संसद के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है। भारत संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वो की जाती है 360 अनुच्छेद 360 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य चुनाव की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो उससे संबंधित है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपनी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें ये शामिल होता है कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन के लिए आरोप लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? वो है राष्ट्रपति, यानी कि सभी बलों का जो हमारी सेना है, थल सेना, वायु सेना और ये जो जल सेना है, इनका सभी का कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए जो वांछित न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। वो 35 वर्ष है। इसमें जो उसकी शर्तें हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए ये शर्तें हैं, अरहित होना चाहिए। भारत में संघ की कार्यपालिका एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के सभी कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? वो होती है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देता है? वो है भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का वर्णन करता है? वो है अनुच्छेद 111।
भारत संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? वह है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की उद्घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात, डी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर ग्रहण नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष जो है उम्र वो पूरी कर चुका हूं। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालिका कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च संवैधानिक औपचारिक पद राष्ट्रपति का है और अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 के तथा 55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह भारत का प्रथम नागरिक तथा सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर है। अनुच्छेद 352 के अनुसार वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 352 के अनुसार वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अगर आए तो लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करता है? एंग्लो इंडियन। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? वो 61 में की गई है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की गई है? ये भी अनुच्छेद 61 में की गई है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा? ये लिखा गया है अनुच्छेद 74 के भाग ए में। भारत में इसमें से किसी भारत राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ यानी कि झारखंड में भी हुआ, तमिलनाडु और उत्तराखंड तीनों में ये हो चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से उनके नामों के कालक्रम के अवरोही क्रम बताइए। पहले तो ज्ञानी जैन सिंह, उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी और उसके बाद में आता है फरुखुद्दीन अली और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये थे राष्ट्रपति संबंधित MCQ।